उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के बाद प्रवास ग्वालियर का है और अगले 3 दिन फिर गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में कई सौगात लेकर हम लोग जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा ग्वालियर क्षेत्र विकास और प्रगति की राह पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर रहे, यही हमारी कामना और हमारी कोशिश है। और आप सभी लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा एक समझौता संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसमें 193 देश 1875 में जो संस्था स्थापित हुई और भारत की एक बहुत अहम भूमिका उस ज़माने से, मतलब 150 वर्षों से उस संस्था में रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में रही है। वहाँ के 42 अफ्रीकन देशों के साथ मुलाकात हुई, 28 लैटिन अमेरिकन और स्पेन और पोर्तुगल देशों के साथ मुलाकात हुई और 23 कैरिबियन नेशन देशों के साथ मुलाकात हुई और अलग अलग देशों की समूह के साथ भारतीय डाक विभाग की साझेदारी और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और यूपीयू मतलब 193 देशों की संस्था के साथ भारत का डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यूपीआई का समझौता, ताकि उसकी जो क्षमता है और उससे जो सीख मिले हैं वो यूपीयू में भी सम्मिलित हों। इस पर समझौते पर भी हमारी हस्ताक्षर हुई। तो अब यूपीआई केवल भारत व्यापक नहीं, केवल नेपाल, भूटान, यूएई, पेरिस, फ्रांस व्यापक, मॉरिशस व्यापक नहीं, लेकिन यूपीआई अब विश्व व्यापक हो चुका है। और ये प्रधानमंत्री जी की क्षमता, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। तो आज भारतीय डाक विभाग भी यूपीआई को लेकर विश्व भर में पहल कर रहा है और इसके बहुत अच्छे दूरगामी नतीजे आएंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जिन लोगों की जान गई है, हर परिवार को मेरे तरफ से सांत्वना मैं देना चाहूँगा। नेपाल के साथ भारत का तो बहुत गहरा और प्राचीन संबंध है और सिंधिया परिवार का भी एक बहुत पारिवारिक संबंध नेपाल के साथ है। तो जो वहाँ घटित हो रहा है उससे सभी लोगों को दुख है और अमन, चैन और शांति हो, यही कामना हम लोग करते हैं।